Hello students, this is the last chapter of your syllabus, right? What is structures? So let's start with the introduction. We have seen variables of different data types like int, float, char, etc., which are used to represent one item of information. Arrays are very useful for list and table processing and can be used to group elements of same data type. In certain cases, it's often convenient to organize simple variables into more complex entities, and in same cases we require a construct that can store data items of mixed data types. The C++ construct called the structure is one way to do this. So basically हमने जब previous lecture में आपने पढ़ा था what are arrays, right? सो एरेज में क्या होता था कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करते थे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, और उनका डेटा टाइप सब, उनका आइटम्स का डेटा टाइप सबका सेम रहता था, राइट? सो व्हाट इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम स्टोर करवानी है एक एरे के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, राइट? सो इन दैट केस वी यूज स्ट्रक्चर्स, राइट? सो सिंपल सा है ये। एरेज और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? एरेज भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है, स्ट्रक्चर्स भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है। बट एरेज में क्या होता है कि एरेज में सेम डेटा टाइप की आइटम्स होती हैं, बट स्ट्रक्चर्स में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम स्टोर करवा सकते हो, राइट? सो जिसको हम कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं, C++ कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं। The basic concept of structure comes from real life situations. For example, if we have to provide information about a student, it has various data items such as student name, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट रोल नंबर, क्लास एट्सेट्रा। सो अगर आप सिंपल से आप एग्जांपल ले लो, अगर आप स्टूडेंट का डेटा है, राइट? सो उसको अगर आपको स्टोर करवाना है एक सिंगल वेरिएबल में, बट आपको पता है कि स्टूडेंट का नाम भी रहेगा उसमें, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, फिर उसमें स्टूडेंट की एज आ जाएगी, ये इंटीजर डेटा टाइप है, राइट? दैन रोल नंबर, ये भी इंटीजर है। सो आप देख रहे हो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ भी यूज़ हो रहे हैं इस डेटा में। सो वी यूज़ स्ट्रक्चर्स फॉर दैट, राइट? Not arrays. These data items are of different types and structures used to represent several variables under one name. Therefore, the term can be precisely defined as collection of related data items of different data types under a common name. So इसकी क्या definition बन के आती है? A collection of related data of different data types under a common name. So collection of data items जिनका different data types हो under a common name, right? उसको हम structure बोलेंगे। So how can we define a structure in C++ programming? A structure is a collection of logically related data items of different types under a common name. So जैसे कि मैंने आपको definition बताई है, data items enclosed in the body of the structure are called structural elements or members of the structure. So जो भी data items body of structure के अंदर होते हैं उनको हम members of the structure बोलते हैं या structure elements बोलते हैं, right? The structure can be defined in C++ by the keyword struct. राइट? सो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल कीवर्ड स्ट्रक्ट, जो ऑलरेडी डिफ़ाइन होता है C++ में, राइट? सो कंपाइलर्स इसको समझ आते हैं कि जब आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा तो कंपाइलर्स उसको इंडिकेट कर लेते हैं कि आपने स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करा हुआ है, राइट? फॉलोड बाय इट्स नेम एंड बॉडी एनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। सो उसमें स्ट्रक्चर और उसका नाम आता है, देन उसकी बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो आ जाता है, राइट? सो उसको और ये क्लोज होता है कर्ली ब्रेसेस से। द बॉडी कंटेन्स स्ट्रक्चर मेंबर्स एंड ईच मेंबर्स मस्ट हैव ए नेम। हर एक मेंबर का अपना एक यूनिक नेम होगा, राइट? द डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड्स विद द सेमीकॉलन। सो इसको भी आप टर्मिनेट सेमीकॉलन से करते हो, जैसे आप मोस्ट ऑफ द केसेस में C++ में करते हो, राइट? अ स्ट्रक्चर कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट। सो कैसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है स्ट्रक्चर की? सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर का नाम, राइट? उसके बाद उसके अंदर उसके मेंबर फंक्शंस, उसके मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट? जो कि डेटा आइटम्स होंगे, मेंबर 1, मेंबर 2 एंड सो ऑन अप टू मेंबर n, जितने मर्जी आप इसमें डाल सकते हो, राइट? और इसका सिंटेक्स कैसे होगा? सबसे पहले आगे स्ट्रक्ट, ये जो स्पेशल कीवर्ड है ये तो लिखना ही लिखना है आपको, सो डैट कंपाइलर को पता चले कि आपने एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करा हुआ है, राइट? देन यूज़र डिफाइन नेम, जो भी आप नेम उसमें डालना चाहो, इट कैन बी स्ट्रक्ट, इट कैन बी केशव, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? सो उसके बीच में उसके आगे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, राइट? जिसमें उसका डेटा टाइप और उसके बाद उसके मेंबर का नाम, डेटा टाइप देन मेंबर का दूसरा नाम, राइट? एंड सो ऑन अप टू डेटा टाइप, जो जितने भी मेंबर्स आपने रखने होंगे, राइट?
सो इनको हम स्ट्रक्चर मेंबर्स बोलते हैं। और उसके बाद आप टर्मिनेट कर दोगे इसको सेमीकोलन से, राइट। द जनरल फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर टेम्पलेट। सो जनरल फॉर्मेट जो होता है एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए, उसको हम स्ट्रक्चर टेम्पलेट बोलते हैं। और इसमें एक एग्जांपल दी है स्टूडेंट डेटा की, राइट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, देन इंट, ये होगी डेटा टाइप, देन रोल नंबर, ये हो गया फर्स्ट मेंबर, कैर नेम साइज 30, ये हो गया दूसरा मेंबर, इंट एज ये तीसरा मेंबर, फ्लोट मार्क्स ये चौथा मेंबर, कैर ग्रेड ये 5 मेंबर, एंड हमने उसको टर्मिनेट कर दिया उससे सेमीकोलन से, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन एंड डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, राइट। सो अब आप डिक्लेयर स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हो वो आपको देखना है, राइट। वंस द स्ट्रक्चर इज़ डिफाइंड, एक बार स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा तो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स भी हम उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स कैसा होता है, स्ट्रक्ट यूजर नेम, यूजर डिफाइन नेम, then data type member1, data type member2 and so on up to data type member n, then structure variable s. in the above example जैसे आप देख सकते हो जो वेरिएबल और ब्रैकेट में s है is the name of the variables of the structure. सो जो वेरिएबल के अंदर जो s है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक भी एलिमेंट हो सकता है या डिफरेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, राइट। सो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, राइट। देन इधर एक एग्जांपल दी है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इंट रोल नंबर, कैर नेम, इंट एज, फ्लोट मार्क्स, कैर ग्रेड साइज 5, देन स्टड 1। यहाँ पे स्टड 1 जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ हमने, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन कराया हुआ, राइट। नीचे भी एक एग्जांपल दी हुई है, राइट। देन नेक्स्ट आता है असेसिंग रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, कि हम एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट को कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे फेच कर सकते हैं, कैसे उसको गेट कर सकते हैं, राइट। वंस अ स्ट्रक्चर वेरिएबल हैज़ बीन डिफाइंड इट्स मेंबर कैन बी असेस्ड थ्रू द यूज़ ऑफ डॉट ऑपरेटर। सो एक बार जब हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन कर दिया और हम उसके मेंबर्स को कैसे असेस करते हैं, यूजिंग डॉट ऑपरेटर, राइट। यानी कि ये जो फुल स्टॉप देख रहे हो डॉट ऑपरेटर, ये जो डॉट ऑपरेटर आप देख रहे हो ब्रैकेट में, राइट, इसके थ्रू हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को असेस कर सकते हैं प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में, राइट। द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम फॉलोड बाय अ पीरियड एंड एलिमेंट नेम रेफरेंसेस टू दैट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट। सो स्ट्रक्चर वेरिएबल जो होता है वो उसके बाद जो पीरियड या डॉट ऑपरेटर आप इसको बोल सकते हो, और उसके साथ ही उसका एलिमेंट नेम रेफरेंस के साथ होता है, हर एक एलिमेंट का नेम होता है ताकि वो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट को रेफ़र कर सके, राइट। देन इसका सिंटेक्स कैसे होता है, फॉर असेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट, सबसे पहले स्ट्रक्चर, देन वेरिएबल का नाम, देन डॉट स्ट्रक्चर मेंबर का नाम, राइट। रिमेंबर द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द डॉट ऑपरेटर इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल stud1 फॉलोड बाय पीरियड एंड द मेंबर नेम। सो आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो रहेगा एक्सप्रेशन का, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें डॉट ऑपरेटर का यूज़ होगा, राइट। और वो नेम स्पेसिफिक नेम के साथ आएगा उसके, राइट, जो भी आपने रखा होगा उसका। द पीरियड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर और सिंपली डॉट ऑपरेटर। से ये जो डॉट है इसको हम डॉट ऑपरेटर बोल रहे हैं जिसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को, राइट। Thus the information of a student can be stored in structure variable stud1 in the following manner. So कैसे होगी, stud1 डॉट नेम जब आप प्रिंट करोगे तो आपको उसका नाम मिलेगा, राइट, यानी कि राकेश शर्मा जो भी आपने उसमें स्टोर करवाया होगा। देन stud1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 1, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमेशा यहाँ पे डॉट का यूज़ हो रहा है, राइट। तो stud1 आ गया स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम, देन डॉट ऑपरेटर, देन उसका जो भी आपने मेंबर का नाम रखा होगा, नेम, रोल नंबर है, एज है। सो ऐसे आप उसको असेस कर सकते हो, राइट, एक प्रोग्राम में। सो नीचे एक प्रोग्राम दिया हुआ, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन वैल्यूज़ टू द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहले हेडर फाइल्स आ गई हमारी iostream.h, kony.h, देन void main क्लियर स्क्रीन, राइट। देन हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा स्ट्रक्ट वैल्यू, उसका नाम वैल्यू रखा, राइट। देन इंट ए, इंट बी, फ्लोट सी, तीन डेटा टाइप्स, तीन वेरिएबल्स लिए ए बी सी। ए बी का डेटा टाइप इंटीजर रखा और सी का डेटा टाइप फ्लोट रखा। देन वैल्यू एक्स यहाँ पे उसके वेरिएबल का नाम आ गया, राइट। देन एक्स डॉट ए जब हम करेंगे इक्वल्स टू 15, यानी कि हमने वैल्यू असाइन की एक्स डॉट ए की 15, एक्स डॉट बी इक्वल्स टू 40, एक्स डॉट सी इक्वल्स टू 50.6, राइट। सो हमने यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हो कि हमने असेस की है उसके एलिमेंट्स को। देन लाइन प्रिंट करवाई हमने, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज़ वैल्यू ऑफ बी इज़ एक्स डॉट पी, देन एंड एल,
देन लास्ट में हमने सी की एक और लाइन प्रिंट करवाई, द वैल्यू ऑफ सी इज़ एक्स डॉट सी, राइट। सो यहाँ पे तीनों की वैल्यूज़ जो भी है एक्स डॉट ए में, एक्स डॉट बी में, एक्स डॉट सी में स्टोर थी वो हमको शो हो जाएगी, राइट। देन गेट सी एच, सो आउटपुट क्या आएगा इसका, वैल्यू ऑफ ए इज़ 15, वैल्यू ऑफ बी इज़ 40 एंड वैल्यू ऑफ सी इज़ 50.6, राइट। सो एक और प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले इट। सो हमको इसमें पहले इनपुट करवाना है रिकॉर्ड को, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, एंड देन डिस्प्ले करवाना है, राइट। देन इसमें IO stream डॉट एच, कोने डॉट एच, stdio डॉट एच, ये 3 हेडर फाइल्स हमने यूज़ करी। दैन हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जिसमें हमने डेटा टाइप इंट रोल नंबर रखा। जिसमें हमने वेरिएबल्स डिफाइन करे जिसको आप स्ट्रक्चर मेंबर्स भी बोलते हो, राइट। इंट रोल नंबर, कैर नेम 30, इंट एज, फ्लोट मार्क्स, कैर ग्रेड 5, राइट। देन वॉइड मेन फंक्शन, देन क्लियर स्क्रीन, देन स्टूडेंट स्टड 1, राइट। देन सी आउट, एंटर द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने लाइन प्रिंट कराई। देन सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर, देन सी इन यानी कि इनपुट करवाना है अब हमको। सी इन हमने यूज़ करा स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर, यानी कि जो भी स्टूडेंट 1 जो भी रोल नंबर डेटा टाइप है, जो भी रोल नंबर वेरिएबल है उसके अंदर स्टूडेंट 1 में उसकी वैल्यू, स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर में हमने उसकी वैल्यू सर्च करके उसमें इनपुट करवा दी, राइट। देन सेम हमने स्टूडेंट नेम में भी करा, राइट। गेट एस स्टूडेंट 1 डॉट नेम, दैन स्टूडेंट एज में भी हमने इनपुट करवाया, राइट। दैन स्टूडेंट मार्क्स में भी, दैन सी आउट स्टूडेंट ग्रेड, राइट। जो भी ग्रेड उसका बनेगा वो हम गेट टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट 1 डॉट ग्रेड में स्टोर करवा देंगे, राइट। दैन सी आउट इनपुट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इज़ सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर में जो भी आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। दैन नेम भी हमने सी आउट में प्रिंट करवा दिया, एज भी, मार्क्स भी, दैन ग्रेड भी लास्ट में, राइट। दैन गेट सी एच, सो क्या आया इसका, enter the record of the student, enter the record of the student, देन स्टूडेंट रोल नंबर 1 हमको प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू हमने 1 डाली। स्टूडेंट नेम में हमने राकेश कुमार डाला, स्टूडेंट एज में हमने 14 डाला, स्टूडेंट मार्क्स में हमने 1200 डाला, स्टूडेंट ग्रेड में हमने A डाला। देन इनपुट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इज़, जो भी हमने सारी वैल्यूज़ डाली होंगी वो हमको आउटपुट में थ्रो हो जाएंगी, राइट। देन नेक्स्ट आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर की, हम एक स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, राइट। सो जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराते हैं उसके जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो इनिशियलाइज नहीं होती हैं। सो हमको अनडिफाइंड एक वैल्यू थ्रो होती है, राइट, या शो होती है। सो लाइक अदर डेटा टाइप्स अ स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज, सो हर एक डेटा टाइप की तरह स्ट्रक्चर को भी हमको पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, राइट। सो कैसे स्ट्रक्चर को हम इनिशियलाइज करते हैं, नीचे सिंटेक्स दिया है उसका, स्ट्रक्ट स्टूडेंट यानी कि स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम, देन इंट रोल नंबर, कैर नेम 30, इंट एज, फ्लोट मार्क्स, कैर ग्रेड 5, राइट। A variable of the structure student can be initialized as follows: student stud1 equals to 1, then string Rakesh, then integer 14, then integer 1200, then एक और string आ गया A, right? So this is how we can initialize a structure student. So how we can initialize a structure variable, right? The C++ compiler assign the values following to each of the data members. So C++ compiler जो होगा वो सबको वैल्यूज़ असाइन करा देगा कि रोल नंबर में ये वैल्यू 1 वैल्यू जाएगी, नेम में राकेश जाएगी, एज में 14 जाएगा, मार्क्स में 1200 जाएगा, एंड ग्रेड में A जाएगा, राइट। द इनिशियलाइजेशन, जो इनिशियलाइजेशन होती है वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होकर कर्ली ब्रेसेस पे ख़त्म होती है, राइट। और द कांस्टेंट टू बी असाइन टू द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर इन विच मेंबर फंक्शंस आर स्पेसिफाइड। सो कांस्टेंट जो होते हैं वो उसी ऑर्डर में असाइन होंगे जिस ऑर्डर में आपने ऊपर डिफाइन करा हुआ है एक स्ट्रक्चर को, राइट। दे मस्ट बी 1-to-1 correspondence between the members and the initialization value. If some of the structure members are not initialized, then C++ compiler automatically initialize them to 0, right? So 1-to-1 correspondence होती है इसमें बिटवीन मेंबर फंक्शंस और इनिशियलाइजेशन, जो भी आपने वैल्यूज़ इनिशियलाइज कराई होती है, राइट। एंड अगर कुछ स्ट्रक्चर मेंबर्स को आपने इनिशियलाइज नहीं करा हुआ, इन केस आप भूल गए हो, राइट, तो C++ कंपाइलर होता है ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करवा देता है उनको 0 वैल्यू में, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में